हैरत होती है जो कुरान मैयतों में कुरान को पढ़ती है, वो शादियों में डीजे बजाती है। हैरत होती है। जिनके भूत कुरान से उतारे जाते, वो बेटे की शादी पे डीजे बताता है और कुरान की ना कोई तिलावत सुनने तैयार होता है ना करने तैयार होता है। आज हमारे घरों की कंडीशन यह है और यही वजह है कि नस्लें बेगैरत पैदा हो रही हैं। इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? बेटा बैठा अब्बा के सामने कह रहा है, अब्बा मुंह बंद कर, तुझे क्या पता, मैं बताऊं बात क्या है। जब तबाही आती है तो टांगे नहीं टूटती हैं, आंखें नहीं फूटती हैं, नस्लें अंधी नहीं होती हैं। ऐसे ही कोड़पन आता है कि अपना बेटा होते हुए अपने बाप की दो कोड़ी की इज्जत नहीं करता है। अल्लाह। फिर हम कहते हैं मौलवी तावीज दे दे, डोरी दे दे। ओ भाई, जो खराबी नस्लों में आ गई है वो डोरी से कैसे निकल जाएगी यार? खुदा के वास्ते कुरान के आदी हो जाओ। सच्चा साथी कुरान है। हुजूर की हदीस पाक है, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब बंदे का इंतकाल होता है ना और उसको नहला धुला के कफन पहना दिया जाता है, तो जब जनाजा उठने लगता तो कुरान उसके कफन और सीने के बीच में आके छुप जाता है। जो कुरान की तिलावत का आदी होता है, कहां आके? कफन और सीने के बीच में आके छुप जाता है। जनाजा कंधा पर था, कुरान सीने पे रखा हुआ है। जनाजे को लोग लेके चलते रहे, कुरान सीने और कफन के बीच में छुपा हुआ है। फिर ला करके नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। कुरान अब भी मरने वाले के सीने और कफन के बीच में रखा हुआ है, कब्र में उतारा जाता है। कुरान फिर भी मरने वाले के सीने और जनाजे के सीने के और कफन के बीच में रखा होता है। कुरान सीने के और कफन के बीच में आखिरी तख्ता लगा दिया जाता है। जैसी तख्ता लगा करके मिट्टी डाल के अपने लौट आते हैं, फिर कुरान उसके सीने से निकल के बाहर आता है और उसके चेहरे से कफन खोल के कहता है, परेशान ना हो, मैं तेरा साथ देने के लिए आ गया हूँ। इतने में अल्लाह के हिसाब वाले फरिश्ते आ जाते हैं, आके जैसे कि हिसाब की बात करते हैं, वो कुरान एक नूरानी शक्ल में खड़े होकर कहता है, तुम कौन हो और क्यों आए हो? कहा, हम रब के फरिश्ते हैं, इसका हिसाब लेने के लिए आए हैं। वो कुरान कहता, खबरदार, इसे तकलीफ ना देना, इसे कोई परेशान ना करना। कहा, किस लिए? कहा, ये मेरी तिलावत करने वाला है और अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। फरिश्ते कहते हैं, सुनो, अगर तू खुदा का है तो हम भी खुदा के हुक्म से आए हैं। फिर कुरान कहता है, ठहरो, जब तक मैं ना आ जाऊं इसे सोने देना, इसे कोई मत जगाना। ये कह के कुरान अल्लाह के हबीब कहते हैं कि अर्शों पे जाता है, अपने रब से हम कलाम होता है, जाके कहता, मालिक मुझे बता तो सकी, मेरा पढ़ने वाला कब्र में आ गया है, तेरे हिसाब लेने वाले फरिश्ते आ गए हैं, तूने तो वादा किया था जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। ए मेरे परवरदिगार, वो रातों की तन्हाइयों में मुझे पढ़ता रहा, रात के अंधेरे में मुझे सीने से लगा के रखता रहा, अब कब्र के अंधेरे में आ गया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका साथ दूं खड़े होकर। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरे फरिश्ते आ गए हैं, वो मेरा चाहने वाला, वो मेरा मानने वाला। ए मेरे परवरदिगार, उससे हिसाब के फरिश्तों को वापस बुला ले। अल्लाह से बात करके जब कुरान वापस आता है, आकर के देखता है तो कोई फरिश्ता वहां नहीं होता है। वो पूछता है, कहां चले गए? उठा करके कुरान वाले से कहता है, तुझे परेशान तो नहीं किया? वो कहता है, नहीं नहीं। तुझे ठकाया तो नहीं? कहा, नहीं नहीं। कहता, ठहर जा। फरमाया अल्लाह के हबीब ने, थोड़ी देर होती है, फिर जब वो पूछता है बंदा, यार तू बता दे, सगा भाई तो छोड़ के चला गया, बाप ने मिट्टी डाल दी है, तू कौन है जो कब्र में आ गया है? वो कहता, ये न पूछ मैं कौन हूं, ऊपर निगाह उठा के देख। जब मरने वाला कुरान का कारी, कुरान से प्यार करने वाला नजर उठा के देखता है, हजारों फरिश्तों की जमात नजर आती है, वो इसकी कब्र में उतरती है, चार तोहफे लेकर के कब्र में आती है। पहले जन्नत का गद्दा बिछाया जाता है, फिर जन्नती चादर बिछाई जाती है, फिर जन्नती तकिया दिया जाता है। तीन चीजें ये हो जाती है। चौथी चीज जो दी जाती है वो जन्नत की चादर होती है, शानदार चादर होती है। फरिश्ते देख के कहते हैं, सुन, अगर तुझे जन्नत की ठंडी हवा से ठंड लगने लग जाए तो इस चादर को ओढ़ लेना। जन्नत की कंदील ला करके कब्र रोशन कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब वो जाने लगता है, अब ये कब्र
वाला पूछता है अब तो बता दे तू कौन है, तुझसे मेरा रिश्ता क्या है। फिर कुरान मुस्कुरा के कहता है तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जो तन्हाई में तेरे साथ रहता था, महफिल में तेरा साथ देता था। आज तक तूने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, आराम से लेट, मैं फिर आऊंगा, मैं तुझे जन्नत में जाने तक छोड़ नहीं सकता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ने के आदि, खुदा के वास्ते जरूरी नहीं है हाफिज पढ़ेगा तब ये फजीलत हासिल होगी। आप देख के कुरान पढ़ें, सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया करो, सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा करो, सूरह मुल्क पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आदी हो जाओ। अगर आप पढ़ना ना भी जानते हो ना तो कुरान वो किताब है जिसे छूना भी इबादत, बोलो सुभान अल्लाह, जिसे देखना भी इबादत, जिसे चूमना भी इबादत, जिसे आंखों से लगाना भी इबादत है। अगर हम नहीं जानते पढ़ना तो कम से कम पाक साफ होकर के सुबह अपने कुरान को चूमें, उसको देखें, यही सोच के देखें कि हम उन कलिमात को देख रहे हैं जो रब ने महबूब के सीने पे नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह। यही सोच के देख लिया, कुरान को देख लिया करें ताकि अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। याद रखिएगा कुरान सबसे बड़ी दौलत है। बेशक। अगर हमें ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है जी। सीधी बात है, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। और याद रखो जब हम अपने कुरान ही को नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे जी। मुझे तो हैरत होती है, लोग रिजल्ट दिखाते हैं लाके के, देखो मेरा बेटा 97% नंबर लाया इंग्लिश के पेपर में, 98 नंबर है, 98% नंबर है मैथ के पेपर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम दिखा के तुम्हारे बेटे को कुरान आता है कि नहीं, वो नहीं आता है। अल्लाह, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान ज़रूर सिखाओ, ज़रूर सिखाओ। ये 7 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, वही सबसे छोटा हाफिज कुरान। कितने महीने में हिफ्ज़ किया आदिल साहब? 10 महीने में माशाअल्लाह इस बच्चे ने कुरान। सुभान अल्लाह। कितने महीने में? 10 महीने। बोल दोगे ठंड ना लग रही हो तो मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा। कितने महीने में? 10 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया इस बच्चे ने। ये कुरान का मौजज़ा नहीं तो और क्या है। बेशक। बड़े से बड़ा LLB मास्टर बंदा ले आओ, आप IAS IPS ले आओ और उससे कहो कि तू कानून की कोई एक किताब के 10 वर्क मिनवान पढ़ के सुना दे जी। वो दुनिया की किसी किताब के 10 पेज मिनवान नहीं सुना सकता है। और हम कुरान के लिए उबैद रजा को दारुल उलूम गुलामान मुस्तफ़ा से लेके आते हैं। सुभान अल्लाह। ये 10 आयतें या 10 पेज नहीं, ये पूरा कुरान ज़बानी सुनाने की ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। वो अब्बा बड़े नसीब वाले होंगे जिनका ये बेटा है, और ये नहीं, ये सारे बेटे जिनके बड़े नसीब वाले वो बाप हैं जिन्होंने आखिरत का इंतजाम कर लिया है। मैं जानता हूं बड़े बड़े करोड़पति लोग जायदाद छोड़ के गए और औलाद ने उनकी जायदाद पर डांस किया, उनकी बख्शिश के रास्ते नहीं खोले। अब्बा मर जाता है ना, अक्सर औलाद जायदाद पे ऐसे बैठ जाती है जैसे माले गनीमत मिला इसे। अल्लाह, माले गनीमत की तरह लोग कब्जा कर लेते। अपने हाथ से कुछ ना कुछ कर जाओ। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब इतना कुरान पढ़ते थे, रोजाना 1 मंजिल तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह। और 7 दिन में पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उनकी शान बयान हो, उन्होंने तो इज्जत पाली रब की बारगाह में। अब उनका जिक्र ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें और आपको कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। यही हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं। सुने जरा, आज बंदा झूठ सच बोल रहा है, अमीर बनने के लिए हराम इकट्ठा कर रहा है। यही हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इन्होंने मेरे सामने मेरे वालिद से कहा था, कारी साहब कर्जा बहुत हो गया, बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, दिक्कत बहुत है, कर्जा बहुत है। मेरे वालिद साहब ने कहा था, जानते मेरे वालिद साहब को तो जानते होंगे, कारी हमीद अली, मैं शाहपुर का रहने वाला हूं। मेरे वालिद साहब ने कहा था, हाजी साहब रोज आना मगरिब बाद सूरह वाक़िया की तिलावत किया करें। सुभान अल्लाह। और इसके बाद दुआ का तरीका उनको बताया। मैंने खुद देखा,
2-3 साल के अंदर अल्लाह ने फिर उनको इतना नवाजा कि मद्दे के दौर में मेरे सामने उन्होंने 2 लाख से ऊपर तो ज़कात के पैसे निकाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा भी ऐसा होना चाहिए। जी बेशक। क्या नहीं है कुरान में? सब कुछ है, लेकिन जब बंदा चढ़ जाए हराम खाने पे तो फिर कुरान बरकतें नहीं देता है। आज भी गारंटी है, जाओ, जो अमल उनका था वो अमल आप अपना लो, अल्लाह इतना रिस्क देगा कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है, जब वो छोड़ के गए तो कितना छोड़ के गए होंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि ये जमीन इतनी मदरसे के लिए कितनी होगी, लगभग ये 1.25 बीघे के करीब जमीन है, सुभान अल्लाह, ये सारी मदरसे के लिए दी है। और उनके भतीजे बता रहे थे आइंदा इंशाअल्लाह तालीम में और भी इजाफा करने की कोशिश है। हम चाहते हैं कि तालीम का मयार यहाँ तखस्सुस तक हो जाए। मैंने कहा जमीन कितनी है? कहा ये 1.25 बीघे, जरूरत पड़ी तो और भी आगे को बीघों में खरीद लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आमीन आमीन और बरकतें अता फरमाए। अभी ऐलान कर रहे थे हारून भाई, तो कोई उठने को तैयार नहीं, सोच रहे थे यार बताओ अगर मैंने पैसे दे दिए ना तो भाई मेरा कल को बोटी कहाँ से आनी है जी, है ना? गोश्त महंगा हो गया, वो सारा मदरसों से ही कटेगा, है ना? ये बंदा सोचता ख्याल करता है कि भाई ये कल का क्या होना है। हम अल्लाह पे भरोसा करके ना इधर का ख्याल करें, रब हमारी नस्लों का इंतजाम फरमा देता है। कभी मत सोचा करो। और आज ना 40वें से ज्यादा कोई याद ही नहीं रखता है। 40वें तक बड़ी चहल पहल है, अब्बा की कब्र पे जा भी रहा, फूल भी डाल लिया, जैसी 40वां खत्म, अब्बा खत्म। फिर बरसी में आ गए या शब कद्र में या शब बारात में, कह रहे मुफ्ती साहब तुम तो थे जनाजे में। कहा अब्बा किधर दफन हुए थे? अल्लाह। अब अब्बा बताओ खो गया इसका अब्बा। इस औलाद के लिए हराम हलाल कमाते हैं जी, जिसे बाप की कब्र का निशान भी मालूम ना रह जाए। अल्लाह। कह रहे अब्बा किधर दफन हुए थे? इन्होंने कहा यार थे तो यहीं। तो कुछ नहीं, फिर ये हमारी औलाद ना हमारे बाप की कब्रों के निशान भूल जाती है, बाप के कब्रों के निशान। अब्बाओं से गुजारिश करूंगा, असल ताल्लुक हमारा आखिरत से है। किस चीज से भाई? सारे बोलो, आखिरत से। इंतजाम आखिरत का कीजिएगा। कोशिश कीजिए कब्रें ठंडी हो जाएं, कब्रें ठंडी हो जाएं, उसमें जहन्नम का गढ़ा न बनाया जाए, उसमें राहत का सामान बने। इसलिए आपसे गुजारिश है, ये इदारा है, मैं तो इसका फर्ज देख रहा हूं, है ना, और इदारे का रंग रोगन भी देख रहा हूं। सच बता रहा हूं, आज हारून भाई ऐलान कर रहे थे, वो मेरे जहन में बात घूम रही थी कि अगर आज हाजी साहब होते ना तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जीते भी मदरसे के लिए और मरते भी मदरसे के लिए। आज इतनी बड़ी अमानत हमें दे गए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इदारे को जितना उन्होंने हमें दिया उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ा के इंशाअल्लाह इसमें तालीम को आगे किया जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। डाटा लगा के ना बोले, मुंह से बोले करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश इंशाअल्लाह, कोशिश कीजिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम और मदरसों का भी ताउन करेंगे। वरना लाख छोड़ जाओ या 10 लाख छोड़ जाओ, अभी तो है ना मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा मेरा, अंधा कर दिया इस मेरे ने, और जबकि वो किसी का नहीं है। मैं हूं या आप हूं, बिल्डिंग कितनी ऊंची बना लो, वो मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। हम और आप क्या हैं फिर? मैं और आप तो खाली मुसाफिर हैं, बेशक खाली मुसाफिर हैं। कितने दिन के लिए आए? 60 साल, 70 साल, 80 साल। उसकी इस कायनात की हमें रखवाली करनी है और फिर हमें चले जाना। फिर किसका नंबर आएगा? हमारे बाद वालों का। यकीन ना हो तो देखो, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस पे आज आपके नाम की तख्ती लगी है, आपसे पहले आपके बाप की लगी थी, उनसे पहले उनके बाप की थी, उनसे पहले उनके बाप के नाम की थी, और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद की, फिर उसकी औलाद की, फिर उसकी औलाद की। ये तख्तियां बदलती रहेंगी, मकान नहीं बदलने, किराएदार बदलते रहेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जो असली हमारा ठिकाना है कब्र, उसको बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उसको कीजिएगा।
कि वो हमारी कब्र ठंडी रहे, उसका इंतजाम बेहतर हो जाए। वहां कोई बल्ब नहीं है, वहां कोई ट्यूबलाइट नहीं है, वहां कोई पंखा, कोई फ्रिज, कोई कूलर नहीं है। वहां सबसे बड़ा कूलर यही है, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइएगा। ये सबसे बड़ा पंखा हो जाएगा आपकी कब्र के लिए। वहां पे आप कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइएगा। हाँ, अगर आपने ये काम कर लिया तो आप सबसे ज्यादा होशियार आदमी है। होशियार वो नहीं, मैं अक्सर कहता हूं, जिसके पास जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, मीलें हैं, वो कामयाब नहीं। कामयाब वो है जिसके पीछे कुरान पढ़ने वाले हैं। ये हाफिज कुरान बैठे, मैं मानता हूं लोगों का नजरिया क्या मिलेगा हाफिज जी बना के, 5,000, 10,000, 15,000। मैं कसम खा के कहता हूं इन्हें रुपए तो कम मिल सकते हैं, लेकिन इज्जत इन्हें सबसे ज्यादा मिला करती है। बेशक बेशक, ऐसे ही है कि नहीं भाई? इज्जत इन्हें सबसे ज्यादा मिला करती है, सबसे ज्यादा इज्जत इनको मिलती है। पूछो, एयरपोर्ट पे जाते, जहां कुर्ता टोपी वाला बैठा होता, वहां करवट में कोई आके भी नहीं बैठता है। हाँ, करवट में भी कोई नहीं बैठता है। आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, क्लीन शेव हो, शूट बूट में हो, तो कंडक्टर कहता हटिए जरा इधर को। बस का कंडक्टर कह देता, जिसके कपड़े कई जगह चपटे होते, हटना जरा इधर को। और आप अगर चेहरा सिर्फ इल्म वाला वाला बना लो ना, उलमा वाला चेहरा सिर्फ, तो आप अगर छोटे भी हैं ना तो कुछ भी नहीं कहेगा तो मुल्ला जी जरूर कह देता है। बेशक, ऐसे ही होता है कि नहीं भाई? तो अल्लाह ने इसमें इज्जतें बड़ी रखी हैं। और छोड़िए, उन्हें उठा के लाओ जो सोने के लुक़मे खाते हैं, मैं इन्हें लेकर के आता हूं जो दाल, पानी, रोटी सारी सूखी गीली खाते हैं। मैं इन्हें लेकर के आता हूं, फिर आके चेक कीजिएगा मुश्किलें किन पे ज्यादा हैं, आफतें किसके साथ ज्यादा हैं। ये पतली दाल खाने वाली जमात, ये ठंडे फर्श पे सोने वाली जमात, खुदा की कसम उतनी परेशान नहीं होती जितना करोड़पति परेशान नजर आता। अल्लाह, बेशक, क्योंकि सुकून भी अल्लाह की तौफीक से मिला करता है। बेशक बेशक, सुकून भी अल्लाह की तौफीक से मिला करता है। ये एक बहुत अजीम इदारा दारुल उलूम गुलामान मोहम्मद, अल्लाह करे ये इतना चमके कि पिपलसाने की तारीख बन जाए कि तखस्सुस तक अगर किसी इदारे में तालीम हो रही है तो सकलैनी मस्जिद के पड़ोस में जो मदरसा है वो उसके अंदर हो रही है। आप सब कोशिश कीजिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश कर दूं जिन लोगों ने इन बच्चों को खाना खिलाया है। बेशक, एडजस्ट कर लेते हैं, 55 बच्चे हैं और पड़ोसी खाना खिला रहे हैं, पिपलसाने के बस्ती वाले। माशाअल्लाह, बड़ा काम उन्होंने कर लिया है। अभी आपने सैयद बख्तियार साहब से आपने सुन लिया है कि क़यामत में बड़े काम आएंगे। एक गिलास पानी के बदले में भी ये जन्नत दिलाने की पावर रखेंगे मैदान क़यामत में। सुभान अल्लाह। कोशिश ये कीजिएगा हमारे घर का कुछ रिज्क कुरान वालों के काम आ जाए। बेशक, ये कोशिश कीजिएगा हमारा कुछ पैसा कुरान वालों के काम आ जाए। हम क्या समझते हैं, हम सिर्फ अब्बा का 40वां भारी करके करा देते हैं। क्या 40वां कह रहे, 40 डेगे बनवाइए मैंने अब्बा के 40 में। पूछ इन मौलवियों से, एक दाने का सवाब नहीं मिलना 40 डेगों में, क्योंकि खिलाई ऐसे लोगों को रहा। बेशक, सारे वही आ रहे हैं जिनके ये वली में खा के आया, उन्हें अब्बा का 40वां खिलवा रहा है, कोई सवाब रत्ती भर नहीं मिलना है। और मसला के आला हजरत में तो इसकी इजाजत ही नहीं है, बेशक, मैयत की रोटी दावत करके खिलाने की। और हमने सबसे ज्यादा फायदा इसी में ही उठाया, मसला के आला हजरत का। बरेली वाले हैं, तीजे में बिरयानी जरूर बनेगी, 40 में 4 भगोने बनने, कुछ नहीं होना है। इधर मरने वाले के वारिसों पे कर्जा चढ़ता है, उधर कब्र में वो करवटें बदलता। मौज आती है ठलवों की जी, जो बोटी के लिए लड़ जाते हैं, मैयत की रोटी में भी। अल्लाह, मत आइए इनके धोखे में, बंद करो ये इतने फालतू के खर्चे कि गरीब आदमी टेंशन में आ रहा मरने से पहले। मर गया तो बिरयानी किधर से बनेगी यार, 40वें का खर्चा कौन उठाएगा। मुझ पे तो आईसीयू का पहले ही 50,000 का बिल कर्जा हो गया है, वो डर रहा है, लेकिन हम नहीं। आप एक काम कीजिएगा, अगर चाहते हो ना आपके खानदान में कोई बख्शा जाए या किसी के इसाले सवाब के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आइए सैयद साहब की बारगाह में, इदारे के किसी भी जिम्मेदार के पास आ जाइए, या इस इदारे के जो सरपरस्त लोग हैं
हाजी साहब के भतीजे वगैरह ये जो भी है, आप उनके पास आ जाइए और उनसे कहिए हम चाहते हैं कि हम अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए कुछ करें, हमें मदरसा दिखाओ। आना मदरसे के अंदर, फिर इन कुरान वालों का जायजा लेना। इनमें कोई भी ना करोड़पति का बेटा नहीं होगा, इनमें एक भी अरबपति का बेटा नहीं होगा, इनमें कोई भी सरकारी मुलाजिम का बेटा नहीं होगा, इनमें एक भी IAS IPS का बेटा नहीं होगा, इनमें एक भी MBBS का बेटा नहीं होगा, क्योंकि अमीर दुनिया को चाटते हैं और गरीब कुरान की तरफ भागा करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, इनमें अक्सर गरीबों के बच्चे होंगे, गरीबों के बच्चे अक्सर कुरान की तरफ आते हैं। आकर के देखो कितने कुरान वाले एक ही गद्दे पे 8 साल गुजार जाते हैं। हमने मदरसों में जिंदगी गुजारी है, कितने कुरान वाले एक ही जैकेट के अंदर 3-3 साल गुजार देते हैं, एक ही जोड़े कपड़े के अंदर कई साल गुजार जाते हैं, क्योंकि बाप की हैसियत नहीं है कि नए कपड़े बना के दे सके, बाप की औकात नहीं है अच्छे कपड़े बना के दे सके, इसलिए गरीब बच्चे, गरीब बाप की औलादे एक ही जोड़ी कपड़े में वक्त गुजार देते हैं, एक ही गद्दे पे वक्त गुजार जाते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि इसके लिए तुम अगर कुछ कर सको, आओ मदरसे के अंदर, पूछो कुरान वालों से इनको किस चीज की जरूरत है। अगर ये नीचे बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए कालीन का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्मी में बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए पंखों का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्म पानी पीते हैं, इनके लिए फ्रीजर का इंतजाम कर दो। आप अगर कहेंगे कि इससे क्या मिलने वाला है, आप तो मर के कब्रों में चले जाओगे। 40वें के बाद कोई तुम्हारी कब्र पे, फूल तो बड़ी बात है, मिट्टी चढ़ाने वाला नहीं आएगा, हाथ उठाने तो बड़ी बात है, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर तुमने कुरान वालों के लिए यहाँ पंखे लगवा दिए, अगर फ्रिज का इंतजाम करा दिया, इनके लिए बैठने के लिए फर्श का इंतजाम करा दिया, तुम कब्रों में होगे। मौसम गर्मी का आएगा, इनको पसीना आएगा, इनको गर्मी लगेगी, ये कुरान लेकर के पंखे के नीचे बैठेंगे, तेरा दिया हुआ पंखा एक चक्कर लगाएगा, ठंडी हवा उतर के इनके सीने से लगेगी, इधर हवा से इनका सीना ठंडा होगा। अल्लाह जन्नत की हवा से तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जन्नत का सबसे अच्छा सौदा है मदरसों में पैसा लगाइए, बेशक कुरान वालों की खिदमत कीजिए। अगर अल्लाह कबूल कर लेगा तो फिर खुदा की कसम जीना भी कामयाब और मरना भी कामयाब। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। पूरी ज़िंदगी हुजूर ने कुरान हर मुश्किल को बर्दाश्त करके उम्मत तक पहुँचाया है। अब उम्मत पे फ़र्ज़ बनता है कि वह कुरान सीखे। अगर सीख भी नहीं सकते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनकी महफिलों में बैठने वाले बनो, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। ठीक है जी, इन 4 के लिए हुक्म दिया और फरमाया 5वें ना हो जाना वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनकी महफिलों में बैठने वाले बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। हम में से जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, नहीं जा पा रहे, घर की जिम्मेदारियों ने परदेश पकड़ा दिया है, मेहनत में लग गए, तो कोशिश ये कीजिएगा हम कुरान वालों की खिदमत करते रहा करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ जी, आज ये जितने फारिग हुए अल्लाह ताला इनकी दुनिया भी रोशन फरमाए, आखिरत भी रोशन फरमाए, और खुदा करे कि ये दीन के इतने बड़े आलिम बने कि ये जिस जगह से गुजर जाए वहाँ इल्म के चश्मे जारी हो जाएं। अल्लाह इनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे, नस्ल दर नस्ल अल्लाह कुरान के खातिम पैदा फरमा दे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो हुजूर के किरदार को आप अपना आइडियल बनाइए। हाँ, आप कुछ भी कीजिए, यानी जायज़ काम, मगर कुरान की तिलावत रोज़ करते रहिएगा। कुरान को वजीफ़ा बना लो, उठते बैठते कुरान पढ़ा करो, सूरे मुल्क की सोते वक्त तिलावत किया करो, सुबह उठते ही सूरे यासीन की तिलावत किया करो, आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फरमाया गया जो सुबह सूरे यासीन पढ़ लेता है ना, फिर ये होता है कि शाम तक उसके सारे काम अल्लाह के ज़िम्मे करम में हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए रोज़ कुरान पढ़िएगा। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान की खिदमत करने वाला बनाए, कुरान से प्यार करने वाला बनाए, हमें कुरान पढ़ने वाला बनाए, कुरान सुनने वाला बनाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे।